दोस्तों कल हमें एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, जिसमें आरसीबी ने 18 रन से जीत हासिल करी और मैन ऑफ द मैच बने फाफ डु प्लेसिस। और मैच जीतने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में आगे पूरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड हर अपडेट आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों मैं बात करूं कल के मैच की, तो सबसे पहले आरसीबी की इनिंग्स में हो गई थी बारिश और आरसीबी की इनिंग्स हुई डिले हो गई थी। बीच में थोड़ा 10 मिनट का लगभग टाइम हमारा वेस्ट हुआ उस वजह से, और उसके बाद तब मैच स्टार्ट हुआ तो बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। और अगर हम बात करें कल के पिच की, तो बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग पिच थी। आरसीबी ने सिर्फ 128 रन का टारगेट दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 ओवर में, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स 18 रन पहले ऑल आउट हो गई। अब बात यहाँ पे शुरू होती है पहले विकेट से। तब काइल मेयर्स को मोहम्मद सिराज ने 0 पे आउट करा। विराट कोहली ने उसके बाद अनुज रावत ने कैच पकड़ा था, तो विराट कोहली ने एग्रेसिव थोड़ा सेलिब्रेशन किया। उसके बाद फिर दूसरे खिलाड़ी आउट हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो विराट कोहली ने खुद कैच पकड़ा था और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि विराट कोहली ने जो बात करी है मैच खत्म होने के बाद, आप पहले ये सुनिए। तो दोस्तों विराट कोहली ने, जैसे आपने देखा, ये बोला, इफ़ यू कैन गिव इट यू गोटा टेक इट, इफ़ यू कांट सो डोंट गिव इट। मतलब उन्होंने सीधा गौतम गंभीर को टारगेट किया है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कल की कंट्रोवर्सी से, और बात करें सबसे पहले जो 10 अप्रैल को मैच हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच, जिसमें मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर और आवेश खान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन में नजर आए, और पूरे लखनऊ सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट केएल राहुल और दूसरे खिलाड़ियों को छोड़ के एग्रेसिव सेलिब्रेशन में नजर आई। जहाँ पे केएल राहुल थोड़े से एग्रेसिव थे, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन गौतम गंभीर और आवेश खान ने कुछ ज़्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया, जबकि आवेश खान का तो कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं था। उनसे बैट टच भी नहीं हुई थी, बॉल पीछे चली गई थी, दिनेश कार्तिक छोटी थी बॉल, जिस वजह से वो एक रन ले पाए और मैच जीत पाए। वरना सुपर ओवर होता और सुपर ओवर में कुछ भी हो सकता था। भले ही एलएसजी जीतती या आरसीबी जीतती, उसकी हमें कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं तो आरसीबी फैन हूँ, कोहली फैन हूँ, तो आरसीबी बोलूँगा, आप लोग अपना सोचो। लेकिन आवेश खान को ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। चलिए वो फिनिशिंग पे थे, एक रन उन्होंने भाग लिया जैसे तैसे करके, तो अपनी खुशी में उन्होंने सेलिब्रेशन कर दिया एग्रेसिव। लेकिन अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, तो उन्होंने जो एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया वो बहुत गलत किया। उनका एग्रेसिव सेलिब्रेशन थोड़ा गलत, आप कह सकते हैं, इंटेंशन के साथ था। उसके बाद आरसीबी के फैंस को गौतम गंभीर, तब आरसीबी के फैन आरसीबी को चेयर कर रहे थे, गौतम गंभीर जो है आरसीबी फैंस को ऐसा उंगली का इशारा कर रहे थे कि भाई अब चुप हो जाओ, लखनऊ सुपर जायंट्स का टाइम है ये। तो वहाँ पे ये बहुत गलत उनका एक्शन था। और उसके बाद तब मैच के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, और विराट कोहली और गौतम गंभीर हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए भी फोटो हमें बहुत सारी देखने को मिली। अब बात करें कल के मैच की, तो कल सेम यही जो एक्शन गौतम गंभीर ने फर्स्ट मैच में किया था, ये विराट कोहली ने किया। कैच पकड़ने के बाद, जो पहला कैच विराट कोहली ने पकड़ा था, तो वो पकड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दिए। गौतम गंभीर जो फर्स्ट मैच में एग्रेसिव थे, उससे ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दिए। लेकिन विराट कोहली ने इनडायरेक्ट, आप कह सकते हैं, ये इशारा किया था, किसी को डायरेक्ट इशारा नहीं किया था। उसके बाद दूसरा कैच, तीसरा कैच, बहुत सारा जो दूसरे खिलाड़ी आउट कर देगा, उस पर विराट कोहली का एग्रेसिव सेलिब्रेशन चलता गया। तो उसी पे विराट कोहली ने ये कहा है, इफ यू गोना गिव इट यू गोना टेक इट, क्योंकि उन्होंने जो एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया था उसका बदला उन्हें कल मिल गया। अगर हम आगे बढ़े अब दूसरी कंट्रोवर्सी नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच, तो नवीन उल हक पहले से ही बहुत झगड़ालू है। मैं आपको ये बता दूं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ये पहली बार नहीं है जो आईपीएल में वो लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे विराट कोहली और उनके बीच में क्या बात हुई, ये तो हमें सुनाई दिया नहीं भैया स्टम्प माइक से, तो मैं आपको अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना के नहीं बता दूंगा। मैं वही बताऊंगा जितना मैंने देखा, जितना मुझे पता है। उसके बाद तब उनके बीच में थोड़ी बहुत रोक जोक हुई, तब नवीन हक बैटिंग पे आए। उस बाद तब नवीन हक बॉलिंग पे थे, उस टाइम उनका एग्रेसिव सेलिब्रेशन देखने को मिला था फील्ड पे। उस टाइम तब बैटिंग पे आए नवीन हक, उस टाइम विराट कोहली और उन्हें घूर रहे थे, और उस टाइम उनके बीच में, दोनों के बीच में कोई तू में हो गई, और विराट को उकसाते हुए दिखाई दिए नवीन उल हक, जो कि अफगानिस्तान के बॉलर हैं। तब नवीन उल हक की बैटिंग शुरू हुई, उसके बाद गेम ऐसे ही चलता रहा, दोनों के बीच में रोक जोक चलती रही। फिर बीच में एक टाइम ऐसा आया, तो वो नॉन स्ट्राइकर पे थे नवीन उल हक, और विराट कोहली अब वहीं पे फील्डिंग कर रहे थे। वहाँ पे उन दोनों के बीच में कुछ और बात हुई, जिस वजह से दोनों भड़क गए और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। वहाँ पे लेकिन अंपायर ने आके मामला शांत करा दिया, विराट को साइड में ले गए अंपायर। लेकिन विराट जो साइड में जाते जाते नवीन उल हक को उन्होंने अपने जूतों का इशारा किया, तो भाई तू मेरे, अब इसका लोग अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं, तो मैं कुछ बोलूँ ही ना, जिसको जो सोचना खुद सोच लो, क्योंकि अलग अलग मैं 2-3 ट्वीट दे चुका हूँ, तीनों पे अलग मतलब था। सीधी बात कहूँ तो विराट कोहली ने अपना जूता दिखाया नवीन उल हक को। उसके बाद यहाँ पे
और एग्रेसिव हुई बात और चलता रहा मामला। उसके बाद गेम खत्म होने के बाद अब दोनों मैच के खिलाड़ी मतलब दोनों टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं। उस टाइम नवीन उल हक और गौतम गंभीर ने विराट कोहली से सही तरीके से हाथ नहीं मिलाया और उनका हाथ झटक दिया। और उससे पहले तब विराट कोहली काइल मेयर्स के साथ बात कर रहे थे, तो गौतम गंभीर आए और काइल मेयर्स को ले गए अपने साथ। आप देखिए फुटेज में, आपको पूरी क्लिप्स नहीं दिखा पाऊंगा कॉपीराइट की वजह से, लेकिन ये उनका एक्शन बहुत बुरा था गौतम गंभीर का। और एक तरह से उन्होंने इंसल्ट करी विराट कोहली, जो हाथ झटका फिर काइल मेयर्स को ले गए, जैसे काइल मेयर्स किसी बुरे इंसान के साथ खड़ा हुआ हो। काइल मेयर्स साफ साफ उनका एक्सप्रेशन देख के पता चलता था विराट कोहली से कुछ टिप्स ले रहे थे या फिर कुछ मैच के लिए बात कर रहे थे, कुछ मैच से रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर उन्हें वहाँ से ले गए। और कुछ लोग दूसरे यूट्यूब चैनल से कह रहे हैं कि विराट कोहली काइल मेयर्स के साथ लड़ रहे थे। भाई किसी तरह से नहीं लग रहा कि काइल मेयर्स के साथ लड़ रहे थे, वो किसी एंगल से नहीं लग रहा, पता नहीं उन लोगों को कहाँ से दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ काइल मेयर्स को, तब गौतम गंभीर वहाँ से ले गए, विराट कोहली थोड़े एटीट्यूड में नजर आए, उन्हें भी गुस्सा और आया। उसके बाद नवीन उल हक से उनकी थोड़ी और बहस हुई और पहले तो गौतम गंभीर ने उनका हाथ मिलाते हुए, उसके बाद नवीन उल हक ने झटका, उनके बीच में बहस हुई। तब मैक्सवेल ने रोक लिया जैसे तैसे करके और मामला शांत करा। उसके बीच में फिर नवीन उल हक ने कुछ बोला, उसके रिप्लाई में विराट कोहली फिर कुछ बोले। तो गौतम गंभीर को केएल राहुल ले जा रहे थे, तो गौतम गंभीर ने ओवर रिएक्ट करा, वो लड़ने आ गए। हाँ भाई क्या चिल्लाए, तो इस तरीके से वो अपना सीना चौड़ा करके आ गए, लेकिन उनका सीना चौड़ना कुछ काम नहीं आया, क्योंकि अमित मिश्रा, केएल राहुल और टीम मैनेजमेंट ने, अंपायर ने, फफ डू प्लेसी ने विराट कोहली और साथ ही साथ आपके गौतम गंभीर को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर लिया। और नवीन उल हक का आप ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख सकते हैं जो उन्होंने डाला है, भैया मुझे रिस्पेक्ट दोगे तभी मैं तुझे रिस्पेक्ट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, कि मेरी अपनी खुद की रिस्पेक्ट है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हर किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ ईगो होती है, लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े खिलाड़ी की लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं विराट कोहली ऑल टाइम में, सचिन तेंदुलकर के बाद। रन्स भी अभी 1-1.5 साल में वो तोड़ देंगे, 28,000 रन है उनके, महिला जयवर्धन है के या फिर रिकी पॉन्टिंग है, आई डोंट नो। उनका रिकॉर्ड भी अभी 1-1.5 साल में टूट जाएगा। विराट के ऑलरेडी 25,000 कुछ रन हो चुके हैं इंटरनेशनल करियर में, तो वो रिकॉर्ड भी ज़्यादा दूर नहीं है। सेंचुरीज के मामले में वैसे नंबर 2 पे आ चुके हैं। इतना बड़ा करियर है उनका, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, एज में भी आपसे बड़े हैं, और आप उनसे क्या बात कर रहे हो कि भैया तुम मुझे तभी से उकसाया किसने था पहले मैच में। अपनी गलती कोई नहीं मानना भाई, यहाँ पे विराट के अंदर भी ईगो है, विराट की गलती थी, मैं मानता हूँ, विराट का फैन हूँ मैं, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा फिर भी मैं विराट की, लेकिन विराट की गलती है यहाँ पे थोड़ी बहुत। उसके बाद चलिए नवीन उल हक तो नए खिलाड़ी हैं, अभी उनका ज़्यादा करियर हुआ नहीं है, उन्हें रखते हैं हम साइड में। उसके बाद गौतम गंभीर साहब, उनका एटीट्यूड, भाई किस बात का एटीट्यूड है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता विराट से इतना लड़ते क्यों रहते हैं भाई। आप एज में बड़े हो समझ में आता है, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस तो समझ में आता है, लेकिन रन तो देखो अपने करियर के, ना आपकी सेंचुरी बराबर ना आपके रन बराबर, कुछ तो आपका करियर विराट के बराबर है भी नहीं, फिर भी पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है, पता किस बात का घमंड है। पैसे तो दोनों के पास ही है भाई, पैसों का घमंड की बात तो हम करेंगे नहीं, यहाँ पे पैसों को हम रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे खिलाड़ी तो लड़ ही रहे थे, टीम मैनेजमेंट से भी लड़ना शुरू कर दिया। आप ट्विटर की यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखें, जहाँ आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम मैनेजमेंट लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे मामला जो भी था सुलझ गया, दोनों मैच के दोनों टीमों के दोनों मैच हो चुके हैं। अब कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, अब अगले साल देखेंगे लखनऊ और आरसीबी के मैच में। लेकिन अब यहाँ पे बीसीसीआई ने एक्शन लिया इन दोनों खिलाड़ियों पे, मतलब पिछले 5 महीने में वैसी कंट्रोवर्सियाँ चल रही पहले ऋषभ पंत का एक्सीडेंट, उसके बाद चेतन शर्मा, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, और लगातार कंट्रोवर्सी चली रहेंगी, लगातार प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए, और सब कुछ कंट्रोवर्सी चली रही है पिछले 4-5 महीनों से। अब उसी के बीच बीसीसीआई का बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें बीसीसीआई ने 100% फीस फाइन लगा दिया दोनों खिलाड़ियों पर, विराट कोहली 1 करोड़ और गौतम गंभीर 25 लाख, और नवीन उल हक की भी 50% जो है फीस कट आउट की गई है। तो ये थी कल के मैच की पूरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में।